हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 12th का चैप्टर पॉलीमर, ये इसका पार्ट 2 है ना। पार्ट 1 में पहले डाल चुका था, अब ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में भी हमने क्लासिफिकेशन देखा था, पॉलीमर्स क्या होते हैं और पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन देखा था। पार्ट 1 में क्लासिफिकेशन देखा था हमने बेस्ड ऑन सोर्स, ठीक है। उसके बाद देखा था बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। और अब जो क्लासिफिकेशन नेक्स्ट है हमारे पास, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, इसके ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो जो हमारे पास अगर हम स्ट्रक्चर के ऊपर की बात करते हैं तो मेरे मतलब पहले पॉलीमर कौन से हैं, लीनियर पॉलीमर, दूसरे कौन से हैं, ब्रांच चेन, और तीसरे कौन से हैं, क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स। जो हमारे पास लीनियर पॉलीमर्स है तो हमने बोला दीज पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन, एग्जांपल HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथीन, और दूसरा PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इनके अंदर ये जो चेन्स हैं हमारे पास, जो यूनिट्स हैं वो कैसी हैं या फाइबर कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल अरेंज है, ठीक है, एक दूसरे के समानांतर अरेंज है। इनको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलीमर, ठीक है। दूसरी बात करें, दूसरे जो पॉलीमर है वो है ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स। तो ये लिखा है दीज पॉलीमर्स कंटेन लीनियर चेन हैविंग सम ब्रांचेज, एग्जांपल HDPE मतलब लो डेंसिटी पॉलीथीन। अगर आप देखेंगे तो ये एक हमारे पास फाइबर है, ठीक है, और इससे ये क्या निकली है, ब्रांचिंग निकली है ना, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनकी कहलाएंगे ब्रांच एंड पॉलीमर्स। तीसरे टाइप के पॉलीमर्स आएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर, है ना। इसमें है इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमर्स चेन्स आर ज्वाइंड टुगेदर टू फॉर्म 3-dimensional network structure due to presence of the cross link. These polymers are also called cross-linked polymers. एग्जाम्पल क्या इसका, बेकेलाइट और मेलामाइन। तो अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास ये लाइन्स है ऐसी पैरेलल, ये फाइबर्स है, ठीक है ना, और इनके बीच में इस प्रकार की लाइन हमारे पास प्रेजेंट है। ये क्या है, क्रॉस लिंकिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास तीसरे टाइप के पॉलीमर होंगे, कौन से, क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स। देखिए आगे जो हमारे पास है वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पर जो पहला क्लासिफिकेशन है वो क्या है, इलास्टोमर। तो इलास्टोमर क्या होते हैं, तो दीज आर द पॉलीमर्स हैविंग द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द पॉलीमर चेन। मतलब पॉलीमर की जो चेन है उनके बीच में क्या होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो क्या होता है, कम होता है। द वीक फोर्सेस परमिट द पॉलीमर टू बी स्ट्रेच्ड, और इसकी वजह से हमारे पास ये क्या होते हैं, स्ट्रेच हो सकते हैं। जैसे ये साइज ओरिजिनल, इससे ये इतने लंबे हो सकते हैं, स्ट्रेच हो सकते हैं, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, कम है। ए फ्यू क्रॉस लिंक्ड आर इंट्रोड्यूस्ड in between the chains which help the polymer to retract its original position after the force is released as in vulcanized rubber। अब जैसे मैंने बोला ये हमारे पास ऐसे थे, इनको स्ट्रेच के ये लंबे हो गए। अब अगर मान लीजिए हम ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएं, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर सल्फर मिला देते हैं। सल्फर क्या करती है, इनके बीच में इस प्रकार से क्रॉस लिंक बना लेती है। इस क्रॉस लिंक बनाने के कारण क्या होता है, ये वापस अपनी जो है ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। और जब रबर के अंदर आप क्या करते हैं, या इलास्टोमर के अंदर आप क्या करते हैं, सल्फर मिला देते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, वल्केनाइजेशन। तो ये वही लिखा है, वल्केनाइज्ड रबर, ठीक है। और फिर उसके बाद लिखा है इलास्टोमर दस पजेज एन इलास्टिक कैरेक्टर, है ना। उसके कारण क्या होता है, उनके अंदर इलास्टिसिटी का करेक्टर होता है। और ये एग्जाम्पल, ये क्या है हमारे पास भाई, इसका एग्जाम्पल कौन सा है, ब्यूना एस और ब्यूना एन, ठीक। अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। दूसरा कौन से है हमारे पास, देखिए इसमें अगला है वो है फाइबर्स, है ना। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस में इलास्टोमर फाइबर्स। फाइबर्स क्या है भाई,
these are the polymers which have the strongest intermolecular forces such as hydrogen bond or dipole interaction. These polymers can be used to making fiber as their molecules are long and thread like. Example nylon 66 and टेरेलिन. ठीक, तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो इलास्टोमर के अंदर क्या था, इलास्टोमर के अंदर फोर्स वीक था, लेकिन इनके अंदर हमारे पास क्या है, फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, और वो फोर्स कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड है और डाइपोल इंटरएक्शन है. ठीक है. थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक्स पॉलीमर्स की अगर हम बात करें तो हमने बोला दीज पॉलीमर्स पॉजेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर. मतलब इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो रहता है वो किसके बीच में रहता है, इलास्टोमर और फाइबर के बीच में. फाइबर के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा था, इसके बीच में कम था, है ना. अब इन्होंने बोला आगे दीज पॉलीमर दीज आर लीनियर और straightly branched chain polymer capable of repeatedly softening on heating and hardening on cooling. ठीक है, हमने बोला भाई कि ये जो पॉलीमर है गर्म करने पर क्या हो जाते हैं, हमारे पास सॉफ्ट हो जाते हैं और ठंडा रहने पर क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं. दूसरी बात, अगर थर्मोप्लास्ट की बात करें, आपने इनको एक बार जो शेप एंड साइज दे दिया, आप उसको गर्म करेंगे वो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, फिर आप उसको रीमोल्ड कर सकते हैं. तो ये प्रॉपर्टी इनके अंदर होती है. लेकिन अगर आप इसका अगला पार्ट जब हम आपको बताएंगे थर्मोसेटिंग, तो थर्मोसेटिंग के अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं होती. एक बार वो जो शेप और साइज ले लेते हैं वो चेंज नहीं किया जा सकता. तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, पॉलीथीन और पॉलीप्रोपाइलिन, पीवीसी एक्सेट्रा, ये सब काय में आते हैं, थर्मोप्लास्टिक में आते हैं. अब इसका अगला पार्ट, हाँ अगला है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स. तो दीज पॉलीमर्स आर क्राफ्टलिंग और हैविंग ब्रांच्ड मॉलिक्यूल्स विच ऑन हीटिंग अंडरगो एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग इन मोल्ड्स एंड अगेन बिकम इन्फ्यूजिबल. दीज पॉलीमर्स कैन नॉट बी रीशेप्ड. एग्जाम्पल बेकेलाइट, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन्स. जैसा मैंने पहले ही आपको बताया थर्मोप्लास्टिक में कि थर्मोप्लास्टिक को आप एक बार गर्म करेंगे और जो शेप दे देंगे, उसके बाद आप उसे दोबारा गर्म करेंगे, मेल्ट हो जाएगा, नया शेप दे सकते हैं. लेकिन थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स के साथ ऐसी कोई बात नहीं है. एक बार जो उन्होंने आपने जो शेप दे दिया वो शेप जो है वैसा का वैसे ही रहेगा, आप इनको रीशेप भी कर सकते हैं. इसका एग्जाम्पल कौन सा, बेकेलाइट और यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन्स. ठीक है, तो ये था भाई हमारे पास क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसके अंदर 4 पार्ट देखे थे, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग. इलास्टोमर के अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी थी, वीक फोर्सेस थे, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग थे. इसके अंदर जो फोर्सेस थे इन दोनों के बीच थे, इनको आप जो है द्वारा शेप दे सकते हैं, रीगेन कर सकते हैं, रीशेप भी कर सकते हैं. लेकिन थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स को आप रीशेप्ड नहीं कर सकते.